बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनु राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण राहु एवं केतुंकर असली तांडव सृष्टि हो सारी। अगस्ट रु डिसेम्बर पर्यंत समय धनु राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एक प्रमुख परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बंधु माने राहु वर्तमान निजर नक्षत्र परिवर्तन करिसेंती, जे कि पूर्वरु शतभिषा नक्षत्र रे गोचर करुथिले एबे धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करि सारिसेंती। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि धनिष्ठा नक्षत्र रो अधिपति हेउछंती मंगल। यार अर्थ हेउछि राहुर शक्ति एबे मंगलंकर शक्ति सहित मिसे कार्य करिवो। पूर्वरु राहु आपणक मध्यरे भय एवं संकोच सृष्टि करिथिले, एक दीर्घकालीन नामहीन चिंता सृष्टि करिथिले। किंतु मंगलंकर प्रकृति यार संपूर्ण विपरीत। मंगल हेउछंती निर्भीक एवं आत्मविश्वासी एवं आपण एही प्रकारर व्यक्ति हेबाकु जाउछंती। राहु धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करिबा मात्रे मंगलंकर शक्तिर प्रभाव वर्तमान एवं डिसेम्बर मध्यरे आपणक जीवन रे उल्लेखनीय परिवर्तन आनिबो। एई प्रभाव गुड़िक कौन हेबो, आपण कौन करिबा उचित एवं कौन एड़ाइबा उचित, आमे एई भिडियो रे सब किछि विस्तृत भाबरे वर्णना करिछु। सेथिपई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने राहु जो नक्षत्र परिवर्तन करिसेंती ताहा हेउछि धनिष्ठा नक्षत्र, जहाँ मंगलंक द्वारा शासित। यार अधिष्ठात्री देवता हेउछंती अष्टवसु, जो माने शक्ति एवं धनर प्रतीक। यह व्यतीत धनिष्ठा हेउछि धन संपत्ति एवं ख्यातिर एक सूचक। मंगल एवं राहु एबे एकत्रित होइछंती एवं सेमानंकर शक्ति परस्पर सहित आदान प्रदान करुछंती। यार प्रभाव कौन हेबो, केउ परिस्थिति सृष्टि हेबो, आमे सब किछि विस्तारित भाबरे बुझाइबु। जदि आपण शेष पर्यंत देखंती तो आपण भल भाबरे बुझी पारिबे। राहु आपणकर तृतीय भाबरे गोचर करुछंती एवं आमे राहुकर दृष्टि विषय देखिबा। राहु आपणकर पंचम सप्तम एवं नवम भाव को दृष्टि देउछंती। तेबे राहु आपणकर तृतीय भावरे अछंती एवं जेतेबेले धनिष्ठा नक्षत्र रे गोचर करुछंती तो ताहा राहु को एक योद्धा भली शक्ति रे परिणत करिवो। मंगलंकर शक्ति राहु को शक्तिशाली करिवो, जे पूर्वरु दुर्बल थिले। सरल भावरे कहिबाको गले तृतीय भावरे राहुंकर उपस्थिति धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे आनिथिबा मुख्य परिवर्तन हेउछि विपद नेबार क्षमता। सेमाने विपद नेबार एक उल्लेखनीय क्षमता विकास करिवे। पूर्वरु संदेह थाई पारे, टंका हराइबा विषय चिंता, जिनिस गुड़िक जटिल हेबा किंबा बाछिथिबा पथ सठिक थिला कि नाही प्रश्न करिबा, जहा संकोच सृष्टि करि पारे। किंतु वर्तमान राहु धनु राशि व्यक्तिंक मध्यरे विपद नेबा पई एक महान क्षमता सृष्टि करिवे। एहा सहित आपणकर आत्मविश्वास उन्नत हेबो, कारण मंगल आत्मनिश्चितता को वृद्धि करंती। आपणकर निष्पत्ति नेबार क्षमता मध्य उन्नत हेबो। आपण निजको पूर्व अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं प्रभावशाली भावरे चिंता करुथिबा देखिबे। जो माने ऑनलाइन काम, होम टू वर्क किंबा आईटी क्षेत्र किंबा इंजीनियरिंग भली वैषयिक क्षेत्र सह जड़ित से माने गुरुत्वपूर्ण लाभ पाइबे, कारण एई क्षेत्र गुड़िक मंगलंक शक्ति सह जड़ित। आपणकर जोगाजोग दक्षता मध्य उत्कृष्ट हेबो। आपण जानती जे किछि लोक किपरि एपरि भाबरे कथा हुअन्ति, जहा तुरंत समस्तक हृदय जीति थाए। धनु राशि व्यक्ति विशेष माने सेमानकर जोगाजोग दक्षतारे एही प्रकारर उन्नति अनुभव करिवे। तथापि तृतीय भाव जोठारे राहु वर्तमान अवस्थित सान भाई भौणी मानक सहित मध्य जड़ित, जहा फलरे से क्षेत्र रे राहुंकर प्रभाव किछिटा नकारात्मक होई पारे। आपणक सान भाई भौणी मानक विषय बयसर अंतर निर्विशेष रे सेमानक प्रति पितांकर मनोभाव ग्रहण करने चेष्टा करंतु। जेहेतु आपण बड़ जड़े भल बड़ भाई एवं पितांक कर्तव्य पालन करंतु। मु यह आदेश देइथिबारु तुमको यह करिबाको पड़िबो, किंबा तुमको तुमर जीवनर एई दिग को परिवर्तन करिबाको पड़िबो, एहा मोर आदेश। एई भली जीत धरी सेमानंको उपरि चाप पकांतु नाही। जदि आपण एपरि भूल करंती तेबे सेमाने आपणंकु सेमानंक जीवनर खलनायक भाबरे देखि पारंती।
तथापि जदि आपण सेमानक सहित स्नेह एवं प्रेमर सहित कथा हुअन्ति भेदभाव को एड़ाती एवं सेमानक उपरे चाप पकाइबारु दूरेई रुहन्ति तेबे आपण भूल हेबारु रक्षा करि पारिबे। एबे धनु राशिर व्यक्ति विशेष माने आसंतु दृष्टि गुड़िक उपरे आलोचना करिबा। राहुंकर पंचम दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे पड़ुछि जहाँकि आपणकर वैवाहिक जीवन जीवन साथी एवं व्यावसायिक सहभागितार भाव जोठारे मंगल मध्य गोचर करुछंती। तो एठारे ध्यान देबा पई गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि मंगल एठारे गोचर करुछंती। परवर्ती समय तांकर परवर्ती दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपरे पड़ुछि जोठारे कि वर्तमान केतु गोचर करुछंती एवं मघा नक्षत्रर द्वितीय पादरे प्रवेश करिछंती। शेषरे नवम दृष्टि आपणकर एकादश भाव लाभ भाव उपरे पड़ुछि। यह बुझाए जे एक बड़ प्रभाव किंबा विस्फोर अनिवार्य परिवर्तन निश्चित एवं जीवन रे एक मोड़ आसीबा निश्चित। किंतु सेई प्रथम दिगर प्रभाव कौन? पंचम दृष्टि सप्तम भाव पड़ुछि जोठारे मंगल पूर्वरु उपस्थित अछंती। याकु भल भाबरे बुझंतु। आपण आपणकर सार्वजनीन व्यवहार रे उन्नति देखिबे। आपण किपरि जनसाधारण को परिचालना करंती, ग्राहक मानक सहित पारस्परिक क्रिया को संतुलित करंती, निजको आचरण करंती एवं परिस्थिति को परिचालना करंती। आपणकर सार्वजनीन संपर्क दक्षतारे यथेष्ट उन्नति हेबो। सप्तम भावर प्रभाव जोगु आपणकर नेटवर्क बहुत विस्तार हेबो। लोक माने आपणको चिन्हिबे एवं सम्मान करिबे। तथापि आपणक जीवन साथी संपर्क रे एक नकारात्मक दिग दृश्यमान हेउछि। मंगलंकर शक्ति एवं राहुर पंचम दृष्टि सप्तम भावरे पड़िबा हेतु आपणक जीवन साथी सह सामान्य विषय को नहीं जुक्ति तर्क बढ़ी पारे। जेपरिक तुमे काहेकि किछि कल नाही किंबा एक निर्दिष्ट कथा काहेकि कहल आपण को अहंकार संघर्ष रु दूरे रहिबा को पड़िबो एवं छोट छोट समस्या को छाड़िबा शिखिबा उचित। समान गतिशीलता व्यावसायिक सहभागिता को प्रभावित करि पारे जहाँ संदेह भ्रामक सूचना भूल बुझामणा किंबा अन्य मानक हस्तक्षेप सृष्टि करि पारे। तेणु आपण को अगस्ट रु डिसेम्बर पर्यंत आपणक जीवन साथी सहित एवं व्यावसायिक सहभागितारे बहुत सतर्क रहिबाको पड़िबो। राहुर परवर्ती दिग सप्तम दिग भाग्य भाव उपरे पड़ुछि जेउठारे केतु अवस्थित। आपण एक लंबा यात्रा करि पारंती। जदि आपण किछि समय पई यात्रा योजना करूछंती तेबे अगस्ट एवं डिसेम्बर मध्यरे एक गुरुत्वपूर्ण लंबा यात्रा हेबार संभावना अछि। जदि आपण गवेषणा करिबाकु चाहंती तेबे अनुकूल परिस्थिति सृष्टि हेबो एवं आपण आध्यात्मिकता सहित एक संजोग अनुभव करिवे। तथापि केतेक समय आपण पुराना विश्वास किंबा पारंपरिक पारिवारिक प्रथा अनुसरण करिबाकु संकोच करि पारंती। सर्वोपरि राहुर प्रकृति एवं एहार सप्तम दृष्टि हेउछि भ्रम सृष्टि करिबा, विभ्रांत करिबा एवं माया सृष्टि करिबा। आपण आपणक परिवारर आध्यात्मिक अभ्यास एवं परंपरा को पुराना मने करिबाकु आरंभ करि पारंती। समय बदली जाइछि बोली अनुभव करि पारंती एवं प्रश्न करि पारंती जे आपण सेगुडी को काहेकि अनुसरण करिबा उचित। एहा हेउछि राहु आपणको भूल पथरे नै जिबाकु चेष्टा करूछि। तथापि आपण को आपणकर संस्कृति प्रथा एवं पारिवारिक मूल्यबोध सहित जड़ित रहिबाको पड़िबो। एहाकु मने रखंतु। एहा व्यतीत नवम भावरे दृष्टि पड़ुथिबा हेतु आपण आपणकर पिता तुल्य व्यक्ति किंबा परामर्शदाता सहित जुक्ति तर्करे पड़ी पारंती। आपणक पितांक कथा शुणंतु, जुक्ति एवं असंतोष को एडांतु। मने रखंतु जे से आपणक पाई केते करिसंती एवं तांको हीन मने करंतु नाही। तांको सहित कठोर स्वर रे कथा हुअंतु नाही किंबा तांको भावना को आघात दियंतु नाही। आपणक राशिर अधिपति गुरु एवं बड़ मान को असम्मान करिबा, विशेष करी पिता माता एवं गुरु को असंतुष्ट करिबा पर आपणक पाई भारी पड़ी पारे। परवर्ती गुरुत्वपूर्ण दिग हेउछि राहुंकर नवम दृष्टि जहाको तीनोटी मध्यरु सबुठारु शक्तिशाली एवं प्रभावशाली बोली माना जाइथाय। एई नवम दृष्टि लाभ भाव उपरे पड़ुछि जहाँ अगस्ट एवं डिसेम्बर मध्यरे आपणक जीवन रे एक गेम चेंजर पर्याय को चिन्हित करे।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶକ୍ତି ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେୟ, ଲାଭର ଅଭାବ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭାବ, ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ଚାକିରି ପଦୋନ୍ନତି ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କରିପାରିବି। ମୁଁ କାହିଁକି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିବି? ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଏପରି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ। ଜୁଆ କିମ୍ବା ଆକସ୍ମିକ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ବାଣିଜ୍ୟ ପରି ସର୍ଟକଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ରାହୁ ମୋର ଲାଭ ଭାବରେ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କୋଟିପତି ହୋଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ଟକଟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଅବୈଧ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଏହି ସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଉପାୟରେ କାମ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁ ନିଜର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ 7 ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ ଯେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିଛି ବିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।